आज के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 2-3 रेफरेंस बुक से लिए और एंड में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे, तो मेरे साथ आप लोग सॉल्व करो, सिर्फ देखने से क्लियर नहीं होने वाला। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, cos y 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। तो अपने को जो गिवन है पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, cos y इज इक्वल्स टू 0। 0 किसकी वैल्यू होती है cos में? cos में 0 90 डिग्री की वैल्यू होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे cos y इज इक्वल्स टू cos 90 डिग्री। cos और cos कट जाएगा, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें ये फाइंड आउट करना है, तो इसको लिखते हैं हाफ इंटू cos y की वैल्यू 90/2, तो हाफ इंटू cos 92 से कट गया 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू दिस वन। ये √2/2 मतलब हो गया 1/√2, ऑब्वियस सी बात है, काटा कुटी करेंगे तो 1/2 इंटू cos 45 1/√2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2√2। ये अपना पहला आंसर है, इसमें ये रहा दिस वन। नेक्स्ट क्या बोला है, इफ tan थीटा इज 5/2 देन ये अपने को फाइंड आउट करना है। गिवन है अपने को tan 5/2, ये अपने को फाइंड आउट करना है एंड हमें गिवन वैल्यू 10 की है, तो पहले इन लोग को 10 में ले आते हैं। इनको 10 में लाने के लिए अगर हमें साइन को 10 में लाना है तो हमें क्या करना होगा, 10 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस करना होगा, तो इस पूरे को हम लोग बाय कॉस कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा 4 साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय कॉस, अगेन 4 साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय कॉस। हो गया, ये माइनस में था, ओके ठीक है। तो साइन बाय कॉस मतलब 10 हो गया, दैट इज 4 tan थीटा प्लस कॉस और कॉस कट गया 1 बाय ये और ये साइन बाय कॉस, अगेन 4 tan थीटा माइनस 1, यहां तक हो गया। अब इसमें हम लोग के पास tan थीटा की वैल्यू गिवन थी अपने को कि tan थीटा की जगह 5/2 पुट करना है, तो हम लोग भी यहाँ पे वही करेंगे tan थीटा की जगह। तो 4 tan थीटा अपना क्या था 5/2 प्लस 1 बाई 4 इंटू 5/2 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये और ये कट गया 2 5 2 10 प्लस 1 11 बाई ये फिर से कट गया 2 5 2 10 10 माइनस 1 9 11/9, इट मीन्स आंसर है 11/9। थर्ड क्वेश्चन अपने को क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 3, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू दिस। हमें इसको सॉल्व करना है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 उधर चला जाएगा, इट मीन्स 10 की वैल्यू होती है, तो ये हो गया अपना 10 स्क्वायर थीटा। एंड ये किसकी वैल्यू होती है, कोसेक माइनस 1, कोसेक माइनस 1 होती है कॉट की, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को भी अगर हम लोग और सॉल्व करें तो क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा, कॉट को भी 10 में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, कॉट को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं, तो कॉट इज इक्वल्स टू 1/10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा 10 स्क्वायर थीटा चले गया, आंसर बचा 1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, ये दोनों की वैल्यू पी है, तब टेन थीटा क्या होगा। तो हम लोग पहले इसको देखते हैं, सेक प्लस टेन ये लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और हमें पता है कि सेक फिर टेन इधर चले जाएगा तो सेक माइनस टेन इज इक्वल्स टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया, तो इसको ए माइनस बी ए प्लस बी कर देंगे, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो गया। अब सेक प्लस टेन की वैल्यू पी थी, तो इसकी जगह पी पुट कर देते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा, यहाँ पे पी आ जाएगा इक्वल्स टू 1। अब ये पी को भी डिनोमिनेटर में भेज दो, यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है देखो कहीं पे, ये रही माइनस था हमने यहाँ के प्लस लिख दिया, तो ये माइनस होगा, ये माइनस हुआ तो यहाँ पे ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा, मतलब ओवरऑल माइनस प्लस की गलती है, तो इसको वापस से रिपीट कर लेते हैं। क्या होगा, क्या होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक माइनस टेन, तो सेक माइनस टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी माइनस 1/p। जब इसका ब्रैकेट खोलते हैं तो अपना क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 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 प्लस
टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी, एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब इसमें कट रहा है, देखो माइनस सेक प्लस सेक कट गया, 10 प्लस 10 210, 210 थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाय पी। अब ये 2 इधर इनटू में तो उधर जगह डिवाइड में, मतलब नीचे वाले के साथ, तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p हो गया। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहाँ है, 10 थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर माइनस 1 2p, ये रहा नंबर बी। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या बोला, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 देन, ये अपने को प्रूव करना। तो पहले हम लोग साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू ले लेते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1, ये हो गया। तो साइन a प्लस बी, साइन में 1 की वैल्यू किधर आती है, ये रहा, साइन में 1 की वैल्यू 90 डिग्री में आती है, इट मीन्स ये 90 डिग्री है। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, साइन और साइन गया, बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड अब नेक्स्ट क्या था, कॉस a माइनस बी, तो फिर से करते हैं, कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1, 1 कॉस में 1 कहाँ आता है, कॉस में 1 ये रहा 0 डिग्री में, इट मीन्स कॉस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, कॉस 0, फिर कॉस और कॉस कट गया, बचा क्या, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ये अपना पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इन दोनों को एलिमिनेशन करते हैं, मतलब a प्लस बी माइनस a माइनस माइनस प्लस b इज इक्वल्स टू 90 माइनस 0। तो a कट गया, प्लस और माइनस b प्लस b, 2b इज इक्वल्स टू 90, देन b इज इक्वल्स टू 45। अगर b 45 है तो a भी 45 होगा, तो a और b दोनों 45 है, इट मीन्स a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, नेक्स्ट क्या अपना क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, साइन a प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, देन वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन अपने को इसको निकालना है। तो पहले ये ले लेते हैं जो भी गिवन है, क्या है अपना, साइन a प्लस साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू 1। अब जो चीज फाइंड आउट करनी रहती है ना, उस पर ध्यान दिया करो, अपने को कैसे भी करके इसको पूरे को कॉस बनाना है। तो इसको पूरे को कॉस बनाने के लिए अपने को ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पे साइन है तो हम लोग साइन ए को एक बार यही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। तो क्या बनेगा, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। एक चीज तो अपने पास आ गई, कॉस स्क्वायर है, ये रहा कॉस स्क्वायर है। अभी तो कॉस पावर 4 भी तो लाना है, पावर 4 लाने के लिए अगर हम लोग इसी को और स्क्वायर कर दें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी होगी, तो हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस पावर 4a, ये आ गया। अब साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए के जगह हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉस पावर 4a। और हमें प्रूफ क्या करना था, ये पूरा प्लस करके क्या आता है इन, तो इसको उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल्स टू कॉस पावर 4a प्लस कॉस स्क्वायर ए। यही तो अपने को फाइंड आउट करना था कि इन दोनों को ऐड करके इक्वल्स टू क्या आ रहा है, इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ tan थीटा इज इक्वल टू x बाय वाई देन cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा। बोला है अगर tan थीटा इज इक्वल्स टू x बाय वाई, tan थीटा x बाय वाई है, मतलब tan थीटा क्या होता है, p बाय b, p बाई बी। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग अगर इसको थीटा ले रहे हैं तो ये p हो गया, ये b हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो p बाई बी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि p बाई बी इज इक्वल्स टू x बाई वाई। अब इसमें हम लोग अगर पाइथागोरस का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p स्क्वायर, p क्या है इधर, p की वैल्यू क्या है x, इट मीन्स x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है y, तो y स्क्वायर, ये हो गया। और ये जो स्क्वायर है ये आरएचएस में जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो ये रूट में आ गया दिस वन। अब अपने को पूछा क्या गया है, cos थीटा क्या होगा, cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या होता है, b बाई एच, b बाई एच, b क्या था अपना, b था y,
बाय एच हमने अभी अभी निकाला था तो ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पे वाई रूट ये रहा वाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना, मिस्टेक होने के चांसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इधर क्या बोला है, इफ रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इतना इज इक्वल्स टू 0, अगर इसकी पूरे की वैल्यू 0 है तो हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले जो दिया हम लोग वो लिख लेते हैं। रूट, यहाँ से स्टार्ट करो, रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। इसका ये अपने को गिवन है। तो देखो हम लोग का यहाँ पे अब क्या करना है आगे, हम लोग और भी बहुत सारे तरीके। तो एक और इसमें तरीका है, अगर हम लोग इसको स्प्लिटिंग कर दें, स्प्लिटिंग सिर्फ पॉलिनोमियल लीनियर इक्वेशन में होता है ऐसा कुछ नहीं है, तो हम लोग इसमें स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या होगा, बीच वाले को स्प्लिट करना होगा, रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इसको कर देते हैं, ये 4 कॉट थीटा है ना, तो 3 प्लस 1 कर देते हैं, दैट इज 3 कॉट थीटा प्लस 1 कॉट थीटा, और इसमें रूट 3 ही रहने देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। तो इसका अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, रूट 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉट थीटा माइनस प्लस माइनस कॉट थीटा प्लस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, देखो कॉट कॉट, एक तो कॉट अपना मिल चुका है कि कॉट कॉमन आएगा। अब रूट 3 और 3 है, तो एक आपके पास है रूट 3, एक है 3, तो अगर हम लोग 3 को खोले तो क्या बनेगा, रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 तो 3 होता है ना। ये यहाँ पे रह गया कि अपने पास दो है, रूट 3 और 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रूट 3 है, दूसरे 3 को रूट 3 इंटू रूट 3 लिख लेंगे। तो अगर इन दोनों में कॉमन लेना हो तो हम क्या लेंगे, रूट 3 ही कॉमन लेंगे ना। तो इसमें मैं अगर रूट 3 भी कॉमन ले लूं तो क्या बन गया, एक कॉट ऑलरेडी निकल चुका है तो बस एक कॉट बचा, रूट 3 ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, माइनस कॉट बाहर गया हुआ है तो नहीं लिखेंगे, रूट 3 बाहर गया हुआ है, 3 का मतलब हो गया इसके अंदर दो रूट 3 है, रूट 3 इंटू रूट 3, तो एक रूट 3 तो है ना अपने पास, तो 1 माइनस रूट 3 हो गया। अच्छा रुको, ये लाइन ऐसे मत लिखो, 3 कॉट थीटा, इसमें कॉट बाहर चले गया तो एक कॉट बचा, माइनस एक रूट 3 बचा, और कुछ बचा नहीं, और इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक 1 कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा, कॉट थीटा माइनस प्लस माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। अब जैसे स्प्लिटिंग में करते हैं, इन दोनों को एक बार लिखते हैं, बाहर वाले को एक बार लिखते हैं, तो वही सेम मेथड करेंगे इसमें भी, कॉट थीटा माइनस रूट 3 एक बार, रूट 3 कॉट थीटा माइनस 1 एक बार। अब अगर इसमें हम लोग वैल्यू निकालें थीटा की, मतलब कितनी एंगल है, कितना डिग्री है, तो वो कैसे निकालेंगे, और हम लोग कॉट का ही क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि आगे हमें कॉट ही चाहिए, और यहाँ पे 10 है तो 10 को भी हम लोग कैसे भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3, ठीक है, एंड इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3। अभी कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट 3 होता है, तो कॉट में रूट 3 किधर आता है, ये रहा, इट मीन्स 30 डिग्री, दिस वन इज 30 डिग्री, एंड कॉट थीटा 1 बाय रूट 3, कॉट थीटा 1 बाय रूट 3 60 डिग्री, तो ये हो गया 60 डिग्री। ये अपने को मिल गई कॉट थीटा की वैल्यू, कितने डिग्री के बारे में बात किया गया है। तो हम लोग ये 30 और 60 दोनों में इसमें पुट करके देखते हैं कि क्या होता है, पहले 30 पुट करके देखते हैं, अगर हम लोग कॉट थीटा को 30 डिग्री लें तो क्या होगा, यहाँ पे पुट करके देखने से अपना बनेगा दिस वन, इक्वेशन था 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये अपनी वैल्यू थी तो यहाँ पे पुट करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा मतलब 3 कॉट स्क्वायर थीटा 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री क्या है अपना, कॉट 30 डिग्री दिस वन रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 10 30 डिग्री क्या है, 10 30 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो अपना क्या बनेगा, दिस वन 3 3 3 रूट 3 इंटू रूट 3 ओनली 3, 1 बाय रूट 3 इंटू रूट 3 ओनली 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 1 बाय 3 इसका एलसीएम ले लेंगे, देन 3 9 प्लस 1 10, 10 और 3 कर दिया, बचा क्या 10, ये हो गया 10 लिखा। अब सेम चीज 60 डिग्री लेके करते हैं हम लोग, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेके करते हैं, और अपना क्वेश्चन क्या था, दिस वन, इट्स 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इसमें लेके करेंगे तो क्या है, 3
कॉट 60 डिग्री देखनी है, अब कॉट 60 डिग्री इट मीन्स 1/√3, तो 1/√3 होल स्क्वायर प्लस tan 60 डिग्री, tan 60 √3, तो √3 होल स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, सेम चीज आ गया, पीछे जैसा था अपना सेम चीज है, तो ये हो गया 10, इट मीन्स इनका दोनों की वैल्यू क्या है 10, तो अपना आंसर इज 10। ओके, ये हो चुका है। नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर, इधर अपने को क्या गिवन है, x है ये, y है ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो जो जो चीजें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, एक्स की जगह इसको पुट करते हैं, वाई की जगह इसको पुट करते हैं। इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह अपना क्या था, ए कॉस थीटा। ओके, ए कॉस थीटा, ये ए साइन थीटा मतलब ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको स्क्वायर को भी दोनों के साथ सेपरेटली खोल लेते हैं, तो ए स्क्वायर। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सेपरेटली खोलना है, ऑप्शंस में भी ध्यान देना, ए स्क्वायर 1b स्क्वायर मतलब समथिंग ए बी से ही रिलेटेड है, तो हमें ए को अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें ए स्क्वायर अलग हो गया एंड इसमें साइन स्क्वायर थीटा अलग, दिस वन इज ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर इसमें हम लोग पूरे में कॉमन ले, क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर और ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपना क्या होता है 1, इट मीन्स ए स्क्वायर इंटू 1 विल बी ए स्क्वायर, तो आंसर क्या है ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्या बोला, लास्ट वन सिंपलेस्ट फॉर्म, इस पूरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये अपना गिवन है। तो हम लोग इसमें देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक्स स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक्स स्क्वायर ए। अभी तक भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल है और यहाँ पे अपना फ्रैक्शन में है, तो इसको ठीक करते हैं। सेक के जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस रेसिप्रोकल करके, एंड कॉसेक के जगह 1 बाय साइन स्क्वायर। अब इस प्रॉपर डिवाइड में तो यहाँ इनटू में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। अगर इसको और एक स्टेप में खोलें तो ये होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर बाय इंटू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे अब साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, ये किसका है टेन स्क्वायर ए का, हो गया टेन स्क्वायर ए, दिस वन टेन स्क्वायर ए। अब 1 मार्क वाले नहीं करके थोड़ा सा उसे आगे करते हैं। नेक्स्ट अपना क्या है क्वेश्चन नंबर बड़े वाले का 1 नंबर, अगर 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू, प्रूफ करने थे अपने को सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। तो अभी ना जब भी ऐसा कुछ होना कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो बिना सोचे एक बार रैशनलाइज कर दो। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा, इसके साथ रेशनलाइज करेंगे तो इधर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये a प्लस बी आ गया, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, ये a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 स्क्वायर माइनस ये क्या होगा, इस 1 स्क्वायर को 1 लिखो एक ही बात है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वन। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि, और ये वाला ये तो सेम ही रख दो, 1 प्लस थीटा होल स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक हो गया। अभी इन दोनों को हम लोग सेपरेट करेंगे। अब ये कैसे हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि देखो सेक है, सेक मतलब क्या होता है, सेक मतलब दिस वन कहाँ गया, ये रहा, सेक मतलब 1 बाय कॉस, तो इसको हम लोग को 1 बाय कॉस में लाना है, और टेन मतलब साइन बाय कॉस, तो दोनों के नीचे कॉस कॉस है, इसमें है 1 बाय कॉस और इसमें है साइन बाय कॉस, तो दोनों के नीचे कॉस कॉस लाना, तो कॉस रहने दो, ऊपर क्या है 1 और साइन, ये रहा 1 और साइन, तो अब इन दोनों को सेपरेटली खोल लेंगे, तो क्या होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा अपना सेक स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, और यहाँ हमें होल स्क्वायर करना है, तो दोनों को मिला के एक लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा होल स्क्वायर। हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये अपना क्वेश्चन है। तो अब इसमें तो सबसे पहले देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो सीधा सीधी फॉर्मूला बिठा देंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी, ये वाला। तो अब इसको जैसा का है वैसा वैसा पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं ए प्लस बी मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर क्या है ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए बी साइन कॉस बाय साइन प्लस कॉस, और इधर भी यहाँ पे एक था प्लस ये वाला भी तो इधर रहेगा ना, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी आएगा। हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन प्लस कॉस कट गया, बचा क्या अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अभी इसमें कुछ भी हो रहा है और चेंजेस अपने को लाना 1 है कैसे भी करके, तो सबको छोटा करते जाओ। ये देखो ये भी 1 में ही आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस कट गया, बचा के कुछ है ही नहीं, तो 1 हो गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3। कॉस थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया। अभी इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग को कैसे भी इसको घुमा फिरा के कॉस और साइन में लाना है। कॉस और साइन में लाना मतलब इन सबको कॉस साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये दोनों तो ऑलरेडी कॉस साइन में, हम लोग इन दोनों को कर देंगे। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, तो यही सेम चीज इसमें लिखते हैं। तो ऊपर वाला तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा, कॉस थीटा बाय 1 माइनस टेन थीटा की जगह लिख देंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस ऊपर वाला जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, नीचे वाला चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, और जब भी ऐसा कुछ होता है एक होल नंबर में है और एक होल नंबर में एक फ्रैक्शन में, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कॉस थीटा बाय नीचे इसके कुछ नहीं मतलब 1 है, तो कॉस थीटा, इधर 1 है इधर कॉस थीटा है, मतलब ऊपर क्या आएगा कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा मतलब ऊपर भी सेम आएगा साइन थीटा, प्लस ऊपर ऑलरेडी एक साइन थीटा था, ये इधर हुआ, तो बचा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी ये जो नीचे का साइन और ये कॉस है इसको ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ ये डिनोमिनेटर में, यहाँ जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर बाय कॉस माइनस साइन, साइन स्क्वायर बाय साइन माइनस कॉस। इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ तक हो गया। अब अगर हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है तो क्या हम लोग ले पाएंगे क्या, क्योंकि देखो एक है कॉस माइनस साइन, एक है साइन माइनस कॉस, साइन का रिप्लेसमेंट है ना, डिफरेंस है ना साइन का, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसमें इधर माइनस ले ले, फॉर एग्जाम्पल हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो जब भी हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ के सारे साइंस इंटरचेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा अगर हम लोग स्क्वायर नेगेटिव को कॉमन लेंगे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन माइनस कॉस है ना, तो अगर इसमें पहले साइन माइनस कॉस था, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो साइन उल्टा हो जाएगा, प्लस साइन हो जाएगा माइनस साइन, ठीक है, एंड माइनस कॉस हो जाएगा प्लस कॉस। तो ये ऐसे लिखा हुआ ज्यादा बेटर है कि ऐसे लिखना कॉस माइनस साइन, ये ज्यादा बेटर दिख रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कॉस माइनस साइन, जिससे क्या होगा देखो सेम हो गया, तो अब एलसीएम लेते भी बनेगा, तो अब हम लोग अगर इनका एलसीएम ले तो क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा,
तो ऊपर के सेम आ जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके फॉर्म में, ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम लोग लिख देते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन। अब इनमें काटाकुटी करते, कॉस माइनस साइन कट गया, खत्म, बचा क्या, कॉस प्लस साइन, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एंड हमें प्रूफ क्या करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये अपना था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ये अपने को गिवन है और अपने को 2 कॉसेक थीटा करना है। 2 कॉसेक मतलब क्या होता है, कॉसेक मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन, ये रहा कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन। 2 कॉसेक मतलब 2 बाय साइन, तो हमें कैसे भी करके 2 बाय साइन लाना है। बाय साइन लाना मतलब अपने को नीचे कैसे भी साइन लाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो इस टाइप का रहता है, तो हम लोग फ्रैक्शन है तो हम लोग दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड ब्रैकेट के बाहर साइन थीटा। अब इसके पास 1 प्लस कॉस है, इसके पास भी 1 प्लस कॉस है, क्या नहीं है इन दोनों के पास, इसके पास साइन नहीं है, तो ऊपर वाले के साथ साइन मल्टीप्लाई होगा। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन है क्या नहीं है, 1 प्लस कॉस नहीं है, तो ऊपर वाले के साथ 1 प्लस कॉस तो ऑलरेडी है और एक 1 प्लस कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अभी होल स्क्वायर को हम लोग खोलेंगे और हमें कैसे, और ना कहीं दिमाग मत लगाना कि होल स्क्वायर को खोलना है कि नहीं खोलना है, बिकॉज अपने को क्वेश्चन में क्या था, 2 चाहिए था और a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में भी 2 आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाय, जो ऑलरेडी था वो लिख दो, 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्या करना है, देखो इसमें और कुछ हो रहेगा जिसमें ये तो आ गया अपना, अपने को चाहिए क्या था, कॉसेक की जगह साइन चाहिए था, और इन दोनों को भी 1 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को, इन दोनों को 1 लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस दिस 1 प्लस 2 कॉस थीटा बाय, जो था वो लिख देंगे साइन 1 प्लस कॉस। ठीक है, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय साइन 1 प्लस कॉस थीटा। अभी हमें क्या चाहिए था, कॉसेक चाहिए था, कॉसेक मतलब 2 बाय साइन, ये 2 बाय साइन, नीचे सिर्फ साइन ये चाहिए, इन सबको हटाना होगा, एक 2 चाहिए और एक साइन चाहिए। तो अगर इस 2 को हम लोग बाहर निकाल लें तो क्या बन जाएगा, 2 1, इसके पास कुछ नहीं मतलब 1, इसके पास 2 तो निकाल लिए तो बना कॉस थीटा, और नीचे क्या था अपना साइन 1 प्लस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बाई साइन थीटा, 2 बाई साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। हो गया ये अपना LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 10a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस 10a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10a प्लस कॉट ए। ये अपना नेक्स्ट है। अभी देखो यहाँ पे 10 और कॉट है, इधर भी 10 कॉट है, सब कुछ है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि जिसमें सब सेम होता है या आपको नहीं समझ आए कि नेक्स्ट क्या करना है समथिंग एल्स, तो बस साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की ट्राई किया करो। तो इसमें अगर हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 10 हो जाएगा अपना साइन ए बाय कॉस ए बाय 1 माइनस कॉट की जगह आ जाएगा कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉट ए की जगह आ जाएगा कॉस ए बाय साइन ए, देन इसका आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए। हो गया। अब इन दोनों का और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो अपना क्या आएगा, और ऊपर वाला एक बार सेम रहने दो, तो ऊपर वाला सेम रहेगा तो साइन बाय कॉस ए तो जैसा है तैसा का ही रहेगा। अभी इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम साइन ए, और ऊपर इधर 1 है नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, एंड दिस वन इज ऊपर वाला सेम रहेगा कॉस ए बाय साइन ए बाय नीचे कॉस ए ही रहेगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए।
अगेन वैसा ही, जैसा क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले किया था ना, ये वैसा ही है। इसको अब साइन को हम लोग ऊपर भेजते और इस कॉस को नीचे भेजेंगे, तो क्या होगा देखते हैं। ये साइन अगर ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो साइन ए इंटू साइन ए स्क्वायर, और ये कॉस ए नीचे आएगा तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम यहाँ पे कॉस ए ऊपर जाएगा तो कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और ये साइन ए नीचे आएगा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होके। ठीक है, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको नेक्स्ट लाइन में। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस साइन माइनस कॉस ए साइन माइनस कॉस माइनस माइनस आगे प्लस का प्लस कॉस ए बाय साइन ए की जगह आ जाएगा कॉस ए ऊपर, मतलब कॉस स्क्वायर ए बाय, अब आया क्या अपना साइन, साइन नीचे आएगा और कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, देन साइन नीचे आएगा साइन ए और बचेगा क्या अपना कॉस ए माइनस साइन ए। यहाँ तक हो गया। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेते हैं, लेकिन इसमें देखो कुछ एक डिफरेंस आ रहा है। ये है साइन माइनस कॉस और ये है कॉस माइनस साइन, तो वही सेम चीज अभी जो हमने किया था वही करेंगे, साइन को उल्टा कर देंगे तो इसकी भी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ एलएचएस वाला जो रहता है ना वो सेम हो जाता है, कॉस ए ये तो सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। चेंजेस आता है आरएचएस में, यहाँ माइनस आते ही बाय साइन ए है, ये कॉस ए माइनस साइन है तो ये उल्टा हो जाएगा, दिस वन साइन माइनस कॉस हो जाएगा। तो साइन ए कॉस है, कॉस की जगह साइन माइनस कॉस। अब देखो, अब हम लोग दोनों का एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के अंदर का सिमिलर हो गया। तो अब अगर इसका एलसीएम ले तो क्या बनेगा, एक कॉस और साइन तो है ही अपना, तो कॉस इंटू साइन और अंदर वाला सेम साइन माइनस कॉस। अब यहाँ देखो कॉस है साइन है कॉस है, कॉस है साइन है कॉस है, क्या नहीं है, ये एक साइन नहीं है ना, तो ऊपर वाले के साथ साइन मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब ए माइनस सेम यहाँ पे कॉस क्यूब ए। यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे ना फॉर्मूला में खोलते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में, तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये साइन ए कॉस ए बाय नीचे जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए साइन माइनस कॉस ए। अब देखो कुछ भी रिड्यूस्ड वगैरह हो रहा है, काटा कुटी हो रहा है, ये वाला साइन ए कॉस ए गया, अभी बचा क्या दिस वन, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, प्लस साइन ए कॉस ए बाय साइन ए कॉस ए। अभी हमें निकालना क्या था एक्चुअली में, 1 प्लस टेन और कॉट चाहिए था, टेन मतलब साइन बाय कॉस, कॉट मतलब कॉस बाय साइन, तो साइन बाय कॉस और कॉस बाय साइन चाहिए, साइन बाय कॉस कॉस बाय साइन ये चाहिए हमें। तो हम लोग इस पूरे को इन दोनों के साथ सेपरेटली खोल लेते, ये 1 इसके नीचे भी है पूरा, ये साइन कॉस भी इसके नीचे है पूरा, तो इसको पूरा प्रॉपर में लिखते हैं। ऐसे अगर हम लोग प्रॉपर में लिखे तो साइन कॉस तो कट जाएगा और 1 बाय साइन 1 बाय कॉस आएगा। अगर इसमें इसको लगाएं तो 1 बाय साइन तो कोसेक आ जाएगा। तो हम लोग इसमें कुछ और करना होगा जिससे नीचे अपना ये रहे टेन और कॉट, मतलब साइन और कॉस। तो हम लोग अगर एक बार इसको नहीं खोले, इसको जैसा है वैसा का वैसा रहने दें, तो क्या बनेगा अपना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस, एक बार इसको हटाओ, कॉस बाय कॉस साइन। अब एक बार खोले तो क्या होगा, इसको इस पूरे के साथ, इसको इस पूरे के साथ, इसको इस पूरे के साथ, वो लिख लेते हैं कॉस इंटू साइन प्लस इस कॉस को कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस इंटू साइन प्लस साइन कॉस बाय कॉस साइन। तो अभी देखो कॉस साइन कट गया, एक साइन इस एक साइन के साथ कट गया, एक कॉस इस एक कॉस के साथ कट गया, तो बचा क्या अपना दिस वन,
इसके पास क्या क्या बचा, वन बाय नहीं साइन बाय कॉस, क्योंकि इसके पास दो साइन था, एक साइन कटा है इसके साथ, दूसरा साइन तो है ना, तो साइन बाय कॉस प्लस कॉस बाय साइन प्लस इसके अंदर पूरा ही कट गया, वन बच गया, तो साइन बाय कॉस टेन थीटा प्लस कॉस बाय साइन कॉट थीटा प्लस वन, ये हो गया। अपने को यही तो प्रूफ करना था, वन प्लस टेन थीटा, टेन ए कॉट ए, थीटा की जगह ए लगा देना, हो गया। तो यही सारी चीजों को ना आप प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ आ जाएगी, हाँ हमने फर्स्ट स्टेप ये स्टेप किया, फिर हमें समझ आ गया कि नहीं ये स्टेप नहीं होगा, क्योंकि साइन बाय कॉस तो पूरा ही कट जाता। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, टेन स्क्वायर ए बाई टेन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर ए बाई sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए। ये है 1 बाई 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए। गेन क्या है, नीचे cos है और अपने पास 10 है, cosec है, sec है, cosec सब कुछ अलग अलग है, तो जब भी कुछ अलग होता है नहीं समझ आता तो सबको साइन कॉस में कर दो। 10 स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग साइन कर देंगे, साइन करेंगे मतलब 10 स्क्वायर ए मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया, बाई अगेन 10 स्क्वायर है मतलब साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए रेसिप्रोकल बाय सेक स्क्वायर है माइनस कोसेक स्क्वायर है। सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कुछ भी साइन कॉस में हो रहा है सेक दिस वन बाय कॉस, तो इसको 1 बाय कॉस लिख देते, 1 बाय कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक होता है 1 बाय साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए। ये हो गया यहाँ तक। अब अपना जब भी बताया है एक फ्रैक्शन में एक होल नंबर में तो एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का नीचे वाले का डिनोमिनेटर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो क्या बनेगा, ऊपर वाला तो जैसा है वैसा ही रहेगा, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए पूरा नीचे, फिर कॉस स्क्वायर ए अगर हम लोग लें डिनोमिनेटर में एलसीएम तो ये दोनों सेम है, इट मीन्स ऊपर वाले भी सेम होंगे, साइन स्क्वायर ए, इसके नीचे 1 है मतलब ऊपर वाला क्या होगा इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस अगेन सेम इस तरफ जो किए थे वही बाय हम लोग क्या ले लेंगे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर, इधर 2 है तो दोनों आएंगे एलसीएम, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर है क्या नहीं है इसके पास साइन, तो साइन लिख दो, साइन है क्या नहीं है कॉस, तो कॉस लिख दो। अभी देखो कॉस स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है कट रहा है, काट दो, साइन स्क्वायर है इधर तो नहीं कट रहा है, इसको जैसा है एक बार अगर हम लोग वैसा ही रख दे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर है बाय साइन स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको एक बार प्रॉपर में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसमें कटने को कट जाएगा, तो साइन स्क्वायर है कट जाएगा, मैंने ध्यान ही नहीं किया, प्लस 1 बाय, तो यहाँ क्या साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो ऊपर कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर तो ऊपर चले गया ना, और नीचे क्या बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगेन अब ये दो चीज आ गई, दोनों चीजों को एलसीएम ले लेंगे और दोनों एकदम सेम है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इनका एलसीएम लेते हैं, एक ही बार में लिखो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो नीचे का दोनों सेम है तो ऊपर का भी दोनों सेम आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें निकालना क्या है, ऊपर 1 चाहिए, इन दोनों को ऐड करके 1 लिख सकते हैं, नीचे चाहिए 1 माइनस 2 कॉस, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 लाने के लिए यहाँ पे और माइनस 2 लाना होगा अपने को कैसे भी करके, तो अगर हम लोग यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह लिख दे और कॉस 2 बार चाहिए तो इस साइन स्क्वायर को चेंज करके हम लोग 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं, क्योंकि साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो इसको अगर हम लोग ये वाले लाइन को एक बार नेक्स्ट लाइन में वापस प्रॉपर्ली लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक हो गया, तो ये क्या होगा अपना, ये तो 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं
और एक अपना कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी है अपने पास, ये हो गया। तो क्या होगा इसमें पूरे में, अगर हम लोग देखें तो माइनस कॉस मतलब 2 हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए और नीचे माइनस, यही तो अपने को प्रूव करना था। 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, ये रहा 1/2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर। यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था 6, तो क्वेश्चन नंबर 7। cosec a माइनस cot a बाय cosec a प्लस cot a, फिर प्लस cosec a प्लस cot a बाय cosec a माइनस cot a इज इक्वल्स टू RHS में है अपना 2 cosec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos स्क्वायर a। मतलब इसमें 2 है 3 है, एक LHS ये, एक ये, एक ये, 3 हो गया। 3 को अपने को 3 बार करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, कॉसेक में है और यहाँ पे कुछ सेम है, देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। ओके ओके, तो ये तो फॉर्मूला आ गया ना, ये नीचे वाला तो फॉर्मूला में आ ही चुका है कि a प्लस बी, a माइनस बी, और ऊपर वाला भी a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी। लेकिन ऊपर वाला तो नहीं होगा ना, क्योंकि नीचे वाले को हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले को तो नहीं कर सकते, तो इसको फिर भी लिख लेते हैं। एंड एक और चीज, जब भी ऐसा कुछ होता है ना a माइनस बी, a प्लस बी, तो इसका क्या होता है a माइनस बी प्लस a प्लस बी, तो इसका होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी और स्क्वायर, सॉरी, तो ये हो गया a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, इसमें भी तो स्क्वायर तो है नहीं, तो एक बार हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं। अगर हम लोग इस पूरे का एलसीएम लिए तो क्या होगा, कॉसेक a प्लस कॉट ए, कॉसेक a माइनस कॉट ए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस वाला है, माइनस वाला पार्ट नहीं है, तो माइनस वाला पार्ट पूरे से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस वाला पार्ट है, माइनस वाला पार्ट है, क्या नहीं है, ये प्लस वाला पार्ट, तो इस प्लस वाले पार्ट को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए होल स्क्वायर। यहाँ तक है। तो अब देखो ये फॉर्मूला बन गया ना, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो हम लोग इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 2 cosec स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बाय, ये वाला तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला में आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ये प्लस बी a माइनस बी लिख देंगे, cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया। अब अपने को एक्चुअल प्रूफ क्या करता, अपने को एक तो 2 बाहर चाहिए ही था, अंदर भी एक और 2 चाहिए था, तो अंदर अपने को कैसे भी करके 2 लाना होगा और कॉसेक 2 बार होना होगा। कॉसेक को हटा के हम लोग कॉट कर सकते हैं, किस तरीके से, कॉट की जगह कॉट, ये रहा कॉट, ये रहा कॉट, कॉट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक माइनस 1, तो यहाँ पे सेम चीज करेंगे, 2 तो बाहर है जैसा ही रहने देंगे। अपने को जो जो चीजें गिवन है ना उस पर डिपेंड होकर स्टेप्स लेने होंगे कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पास 2 बार कॉसेक था, तो हम लोग के पास एक बार तो है, और एक बार हम लोग इसको बना देंगे, कॉट के जगह लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय, नीचे क्या था अपना कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे अपना डिनोमिनेटर कुछ है नहीं है, तो डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक माइनस कॉट क्या होता है 1, तो नीचे तो 1 आ गया, नीचे वाला का काम खत्म। अभी कॉसेक प्लस कॉसेक 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यहाँ पे अपना निकालना क्या था, ये रहा 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। अभी अपने को क्या है, इसको लेके आना है, ये वाला पार्ट को, तो अभी हम लोग इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अपना 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, अंदर वाले में सब में कैसे भी करके अपने को कॉस लाना होगा। ठीक है, कॉस लाने के लिए हमें पहले कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है, साइन में कन्वर्ट होता है, तो हम लोग कॉस, अब नाउ अगेन या कुछ भी लिखो, फिर हम लोग का क्या होगा, इसको पूरे को 2 कॉसेक की जगह क्या लिख देंगे, साइन, तो 1/2 नहीं सॉरी यहाँ 2 लिखो, 2/2
साइन स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया। अगेन अब इसमें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए 2 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हो गया अभी तक भी। और इस 2 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि अपने को 2 चाहिए और यहाँ हमें 1 चाहिए, तो हमें 2 को कॉमन लेंगे तब क्या पता 1 आ जाए, लेकिन यहाँ पे तो कॉस नहीं आएगा ना, तो कॉस लाने के लिए हम लोग साइन को हटा के लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस, तो 2 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई, फिर साइन की जगह भी वही लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि हमें यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए चाहिए था, तो हम लोग यहाँ नीचे लिख दिए साइन स्क्वायर ए की जगह। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 2 माइनस 1 1, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, हो गया अपना, यही तो प्रूफ करना था। 2 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 2 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, तो हो गया अपना, एक यहाँ प्रूव हो गया, एक यहाँ प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बाई साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए माइनस टेन ए। सेक और टेन, सेक मतलब 1 बाय कॉस, टेन मतलब साइन बाय कॉस, तो फिर से वही साइन और कॉस, तो यहाँ पे देखते हैं सबको साइन कॉस करते हैं। यहाँ टेन मतलब साइन बाय कॉस होता है, लेकिन हमारे पास सिर्फ साइन है, तो हम लोग इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं कॉस से, क्योंकि सिर्फ एक से तो हम लोग कर नहीं सकते, तो इस पूरे को अगर हम लोग कॉस से डिवाइड किए तो क्या होगा, साइन बाय ए कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए बाय, अब ये साइन ए प्लस कॉस ए को पूरा करते हैं, साइन ए बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए माइनस 1 बाय कॉस ए, हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, ये और ये गया कॉस ए एंड दिस वन ऑल्सो, ये भी गया कॉस ए, बचा क्या गया, साइन बाय कॉस मतलब टेन ए, अपने को 10 लाना था ना कैसे भी करके, यहाँ पे 10 है तो 10 तो आ गया, उसके बाद और भी होगा, ये दोनों रिड्यूस्ड हो गया तो ये 1 हो गया, 1 प्लस कॉस ए सेक ए बाय, ये सारी चीजें यहाँ लिख दी है रेसिप्रोकल में, और जनरली आपको करते करते खुद को हैबिट हो जाएगी। साइन ए बाय कॉस ए अगेन 10 ए प्लस ये दोनों रिड्यूस्ड हो गए तो 1 माइनस 1 बाय सेक ए, यहाँ तक हो गया। अभी अपने को क्या है, सेक ए माइनस 10 ए चाहिए, तो कुछ सेक ए माइनस, अगर हम लोग इसको ही रखें और नीचे वाले को ट्राई करते हैं कुछ ऐसा लाने का, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ना सेक ए और 10 है, तो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करते हैं डिनोमिनेटर में रखें, तो 10 है सेक है, ये 1 को हटाना पड़ेगा, तो पहले तो 10 और सेक जो है उनको अलग लिख लेते हैं, और ऊपर वाला एक बार जैसा है वैसा ही रहने दो, 10 ए माइनस 1 प्लस सेक ए, और नीचे वाले में 10 और सेक को पास में ले आओ, तो क्या बना 10 ए माइनस सेक ए दिस वन, और ये 1 बचा, 1 की जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं दिस वन सेक स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो साइन का कुछ अलग है, तो हम लोग इसको जैसा है वैसा का वैसा तो छोड़ नहीं सकते, हमें चेंजेस तो करने पड़ेंगे, तो हम लोग इस 1 की जगह लिख देते हैं प्लस करके सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट करते हैं आगे का, कि अभी ये ऊपर वाला तो जैसा है वैसा का वैसा रहने दो, नीचे वाले को हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में खोल सकते हैं, तो हम लोग इसको खोलते हैं 10 ए, ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो प्लस सेक ए माइनस 1 हो गया, और ये वाला भी जैसा है वैसे ही रहने दो 10 ए माइनस सेक ए, 10 ए माइनस सेक ए, और ये क्या है प्लस है, हाँ बीच में यहाँ पे लिख ही देती हूँ प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो ये किसी से भी रिड्यूस्ड हो रहा है क्या यहाँ पे,
अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले में थोड़ा सा इधर उधर करेंगे तब हो जाएगा, क्योंकि देखो tan a -1 प्लस sec है, तो इन दोनों को आसपास लिखते हैं, tan a प्लस sec लिखते हैं, tan a प्लस, बस सीक्वेंस चेंज किए, बाकी कुछ नहीं है, -1 बाय जो नीचे था सेम टू सेम वही उतार देते हैं, tan a माइनस sec a प्लस sec a माइनस tan a, sec a माइनस tan a और sec प्लस 10। ठीक है, अभी भी देखो डायरेक्टली हम लोग इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि बीच में प्लस भी है माइनस भी है, तो हम लोग ये डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे ये वाला तो जैसा है एक बार वैसा ही रहने दो, ऊपर tan a प्लस sec a माइनस 1 बाय नीचे वाले में यहाँ पे अपना tan a माइनस sec a प्लस sec माइनस 10 sec प्लस 10, देखो tan a sec a, tan a माइनस sec, और यहाँ पे भी नहीं, देखो कुछ सेम नहीं हो रहा है, ये चीज अपने को सेम करनी पड़ेगी। अगर हम लोग इसको इससे मिलाना है, इसमें देखो दोनों में सेक आगे, तो इसको भी सेक को आगे लाना होगा, तो हम लोग सेक को आगे ले आते हैं, और सेक को आगे लाएंगे तो माइनस सेक हो जाएगा, तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो पहले हम लोग को ये चीज क्लियर करनी होगी, माइनस को अगर कॉमन लिए तो क्या बना, सेक ए माइनस 10 ए प्लस, अब जो जैसा था वो ऐसा लिख देंगे, बस साइन चेंज कर देंगे, सेक ए माइनस है तो प्लस 10 है, और इधर सेक के प्लस 10 था तो इधर माइनस कर देंगे, सेक माइनस 10। अब देखो ये माइनस तो हम लोगों ने चलो कॉमन ले लिया, ओके। तो अगर हम लोग अब इनमें से पूरे में से सेक माइनस 10 है, सेक माइनस 10, सेक माइनस 10 कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर वाला तो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, बाय सेक ए माइनस 10 ये हमने कॉमन लिया। तो अपना अंदर क्या क्या बचा, इसका ये पूरा का पूरा बाहर निकाल लिया, सिर्फ एक माइनस बचा, तो -1 बच गया ना, इधर कुछ नहीं है मतलब 1 है, प्लस यहाँ पे इसको बाहर निकाल लिए थे ये वाले को -10 को, तो बचा क्या प्लस वाला पार्ट, सेक ए प्लस 10a, ये दोनों सेम ही लगे रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन कुछ भी हो रहा है, अब काटा कुटी, सेक ए माइनस 10a, इधर क्या है सेक ए प्लस 10a, तो ये देखो 10 प्लस सेक माइनस 1, 10 प्लस सेक माइनस 1, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये और ये पार्ट, तो 1 बाय सेक ए माइनस 10a, और अपने को प्रूफ क्या करता है, यही करता, 1 बाय सेक ए माइनस 10 हो गया ये प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। 9 में अपने को क्या गिवन है कि इफ 1 बाय साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा बाय √2, तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा बाय 2। ये चीज अब अपने को प्रूफ करनी है। तो इसमें देखो गिवन जो दिया रहता है ना, पहले उसको देखा करो, तो जो गिवन है हम लोग वो लिख लेंगे यहाँ पे, गिवन 1 बाय, ये चीज अपने को गिवन है, और यहाँ पे ये स्क्वायर में है, तो हम लोग इसको भी कुछ स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या होगा, इसको भी स्क्वायर इसको भी स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर कर दिया, एंड हर चीजों को ना साइन कॉस में ले आओ, तब करना इजी होगा, तो ये दो तो साइन कॉस में, इसको भी साइन में कर देंगे, cosec इज इक्वल्स टू 1 बाय साइन, और इन दोनों को अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू, cosec के जगह हम लोग लिख देंगे 1 बाय साइन स्क्वायर, और √2 इंटू √2 ओनली 2, अभी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है हमें पता है, तो हम लोग ये लिख देंगे, इसको प्लस इसको इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन कॉस इज इक्वल्स टू, ये साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा क्योंकि बीच में फ्रैक्शन में, तो ये बन जाएगा 1 बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से अपना क्या बन रहा है, इट्स 1 सॉरी नॉट दिस, ये बन जाएगा अपना 2
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन कॉस लेंगे तो क्या होगा ये अपना 2 साइन कॉस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये अपना 2 साइन कॉस की वैल्यू निकल गई। तो अब हम लोग ये इक्वेशन जो हमें एक्चुअली में फाइंड आउट करना है उसका LHS लेते हैं। LHS 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमें इधर प्रूफ क्या करना है, सेक है। सेक मतलब क्या होता है, कॉस 1 बाई कॉस। तो इसमें सबको कॉस में लाने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, अगेन हमें पता है कि ये 1 होता है, प्लस 2 साइन कॉस की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी थी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा, 1 1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो फिर से 2 कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, 1 माइनस, इधर तो पूरा कॉमन था, सिर्फ साइन नहीं है, थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे। अब अपने को चाहिए क्या था, 2 को डिनोमिनेटर में चाहिए था, और करंटली ये हमारा न्यूमरेटर नहीं, हमारा भी डिनोमिनेटर में ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 2, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कॉस की जगह हम लोग 1 बाई सेक लिखेंगे, तो क्या होगा 1 बाई 2 और नीचे है इंटू 1 बाई सेक। अब ये सेक ऊपर चले जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। यही अपने को प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा बाई 1 प्लस कॉसेक एल्फा इज इक्वल्स टू कॉसेक एल्फा। ये अपना है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक एल्फा है अपने को, कैसे भी इसको पूरे को कॉसेक एल्फा करना है, तो कॉट स्क्वायर एल्फा की जगह, कॉट स्क्वायर की जगह हम लोग कॉसेक -1 भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर एल्फा -1 बाय 1 प्लस कॉसेक एल्फा। अरे ये स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर है मतलब इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। सेम चीज जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी। तो इसको फॉर्मूला आइडेंटिटी में खोलेंगे तो क्या बनेगा, कॉसेक एल्फा -1 कॉसेक एल्फा +1 बाय 1 प्लस कॉसेक एल्फा। तो 1 प्लस कॉसेक एल्फा 1 प्लस कॉसेक एल्फा कट जाएगा, बचा क्या अपना 1 प्लस कॉसेक एल्फा -1, तो +1 -1 एंड में कॉसेक एल्फा बन गया। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 अपना है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा बाय, इसको पूरा करो, दिस वन, एंड अगेन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये चीज अपने को करनी है। ठीक है, कैसे भी करके इसको घुमा फिरा के अपने को साइन और कॉस में करना है। तो इन सब सारी चीजों को तो पहले हम लोग साइन और कॉस में कर लेते हैं। तो कॉट है तो कॉस बाई साइन हो जाएगा, 1 प्लस कॉट को कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस टेन थीटा को साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज। और साइन, ये तो साइन और कॉस में ऑलरेडी है तो इसको तो छोड़ ही दो, साइन माइनस कॉस थीटा। ये सेक है, सेक क्या होता है 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस क्यूब है तो क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्या होता है 1 बाय साइन, 1 बाय साइन क्यूब थीटा हो गया। अब पहले तो ये एक होल में है, बाकी सब फ्रैक्शन में, तो उनको सबको एक को तो पहले ले ही लो। यहाँ पे अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो अपना क्या बनेगा, इट विल बी साइन और कॉस का एलसीएम बनेगा ना, तो साइन और कॉस,
साइन कॉस एलसीएम बनेगा तो ऊपर आ जाएगा साइन कॉस और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और इधर क्या था, प्लस साइन माइनस ब्रैकेट साइन माइनस कॉस, ये जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर में था 1/a³ माइनस 1/b³, पहले तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब, तो इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो बनेगा कॉस क्यूब साइन क्यूब और ऊपर आ जाएगा, ये कॉस है ये कॉस है तो यहाँ पे आएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, यहाँ तक हो गया। अभी देखो ये साइन कॉस और ये साइन क्यूब और साइन कॉस क्यूब है, ये दोनों काटाकुटी हो सकता है, इसमें एक बार है इसमें 3 बार है, तो एक बार से 3 बार गया तो इधर 2 बार बच गया ना, तो अगर इसको इससे काटे तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ क्यूब क्यूब था एक कट गया तो स्क्वायर हो गया। अब इस पार्ट को हम लोग ऊपर ले जाते हैं क्योंकि ये डिनोमिनेटर में तो इसको ले जाएंगे वहां पे, तो ये पूरा लिखते हैं एक बार, क्या बनेगा साइन कॉस प्लस इन दोनों को जगह 1 लगा देते हैं, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, फिर क्या था साइन माइनस कॉस और ये वाला पार्ट ऊपर चले जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये पार्ट ऊपर चले गया, बाय नीचे क्या था साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब मतलब a³ माइनस b³, तो इसको a³ माइनस b³ के फॉर्मूला में खोल लेंगे, तो a माइनस b a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस साइन कॉस, ठीक है। तो अब इसमें कुछ काटा ये हो रहा है साइन माइनस कॉस, तो ये वाला जैसा ऊपर लिख लेते हैं साइन कॉस प्लस 1 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय नीचे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन कॉस का साइन कॉस ही आ जाएगा। अभी अपने को सिर्फ ये चाहिए तो इसको काट दो, बचा क्या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, हो गया, यही तो अपने को सॉल्व करना था, कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट पेज में करते हैं, ज्यादा दिखेगा। इधर हमारे पास साइन 6 है पावर में, इतनी देर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हमें पता है, लेकिन ये साइन पावर 6 और ये सब क्या है, तो हम लोग एक बार लिख लेते हैं हमें जो पता है, ठीक है। वी नो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अगर हम लोग इन दोनों को स्क्वायर कर दें तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, का तो स्क्वायर करो तो बात एक ही है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ गया, तो इसको खोल लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करके, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा और b है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, यहाँ तक हो गया। अब इसको खोले तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ तक हो गया। लेकिन अभी भी हमें 6 चाहिए और हमारे पास 4 आया है, तो हम लोग सिर्फ इसको यहाँ रखते हैं, इसको वहां भेज देते हैं एक बार के लिए, बिकॉज सिर्फ ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना अभी हम लोग, सिर्फ इतना सा पार्ट, तो एक बार इतना सा पार्ट को साइड करते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं, तो क्या बनेगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो 4 वाला था, ये देखो यहाँ पे 4 चाहिए था अपने को, अपने इसकी वैल्यू निकाल दी, तो अब हम जब 6 निकालने होंगे तब क्या करेंगे, अगर हम इस पूरे को क्यूब कर दें तो क्या होगा, क्यूब करने से मतलब इंटू 3, तो 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आने के चांसेस है, आने के क्या आएंगे, तो इसमें हम लोग ने स्क्वायरिंग किया था, इसमें हम लोग क्यूब करेंगे, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अपना था क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, मतलब a प्लस बी होल क्यूब, तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी वाला फॉर्मूला करेंगे, तो अपना क्या है a³, इसको फॉर्मूला में लिखो a³ प्लस
बी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी। ठीक है, इसको अब खोलते हैं तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, तो इट विल बी साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस अभी अपना क्या है ये वाला 3 साइन कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो हम लोग 1 लिख देंगे, इसकी जगह तो 1 लिख देंगे, बचा कि अपना 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे, प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो वापस से अब अपने को इतना सा पार्ट चाहिए था ना, दिस पार्ट, इसकी वैल्यू ये रही, तो बाकी सारे पार्ट्स को हम उधर ले जाएंगे, तो बनेगा क्या साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये इसकी भी वैल्यू मिल गई अपने को, दिस वन एंड दिस वन, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या बनेगा LHS लेंगे हम लोग, यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा कैसे बनेगा, पहला है 2 साइन 6 कॉस 6 का वैल्यू ये, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, अभी किसकी वैल्यू लगाएं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ये रही साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बचा क्या था अपना यहाँ पे +1, तो ये +1 भी इधर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको पूरे को खोलेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस 6 साइन कॉस प्लस 6 साइन कॉस कट गया, बचा गया 2 माइनस 3 प्लस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 0, यही अपने को प्रूफ करना था, हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस, अब कुछ सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये कौन सा है, दिस वन इज 25 26 का है, ये थोड़ा सा फट गया, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री दिस वन sec प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स, देन sec माइनस 10 क्या होगा। अब सिंपल सा है कि sec थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल्स टू एक्स है, लेकिन हम इतने दिन क्या पढ़ रहे हैं कि ये रहा sec माइनस 10 इज इक्वल्स टू 1 होता है, हम क्या पढ़ रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो इसी से ही करते हैं, जो हमने पढ़ा है उसी से ही करेंगे, तो इससे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लेते हैं, a स्क्वायर sec थीटा माइनस 10 थीटा sec थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो अभी हमें किसकी वैल्यू गिवन थी sec प्लस 10, इसकी x थी, तो sec थीटा माइनस 10 थीटा, ये x हो गया, ये x इधर चले जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाय x, और अपने को फाइंड आउट क्या करना था sec माइनस 10 थीटा का 1 बाय x, इट मीन्स दिस वन नंबर डी। ओके, और क्या है इसमें क्वेश्चंस, ये रहा इफ 2 sin 5x, 2 sin 5x मतलब ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना, नंबर 5 25 26 का। अभी क्वेश्चन नंबर 9 2 sin 5x इज इक्वल्स टू √3, ये अपने को गिवन है, अब हमें निकालना है, तो पहले हम लोग 2 को उधर भेज देते हैं सबसे पहले, तो sin 5x इज इक्वल्स टू √3/2। अभी √3/2 किसका है, साइन का, साइन ये √3/2 60 का है, इट मीन्स ये 60 हो गया, sin 5x इज इक्वल्स टू 60। अब ये 5 भी उधर चले गया तो ये काटा कुटी होगा, sin x इज इक्वल्स टू 60/5 12, मतलब sin x की वैल्यू क्या होगी 12 डिग्री। यहाँ पे अपना क्या है ऑप्शंस, दिस वन 12 डिग्री। उसके बाद और तो ये तो नहीं है, दिस ट्रिग्नोमेट्री, ये रहा, बोला है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 21 का ए, नो 21 नहीं 22, ए भी कुछ नहीं है इसका, 22 में बोला है
साइन, ये हमने क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ऐसा किया है एक क्वेश्चन, अगर आप लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हो तब आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, पहले वाले भी, तब इजी हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो साइन में 1 कहाँ आ रहा है 90 में, इट मीन्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री। साइन और साइन गया, बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एक चीज अपने को क्या बोला है, cos a माइनस बी, cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू √3/2। √3/2 cos में √3/2 30 डिग्री में आ रहा है, इट मीन्स cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos 30 डिग्री, cos और cos गया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब इस ये वन इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, एलिमिनेशन करो, a से a गया प्लस b प्लस इधर एलिमिनेशन माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 90 माइनस 30 60, तो b हो गया अपना 30 डिग्री। और हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल a एंड b। तो अगर b 30 है तो यहाँ पुट करो, b 30 है, इट मीन्स a कितना होगा, क्या ऐसा करोगे तब 30 60, तो हमारा b है 30, a है 60 डिग्री, ये हो गया। और क्या क्वेश्चन है 23, दिस वन, दिस वर्कशॉप, ये ना क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 अपने को गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3, और अपने को प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अभी इसमें हमें इसको बनाना है टेन और कॉट में, तो साइन को अगर हमें 10 में बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन को 10 में बनाने के लिए बाय कॉस कर देंगे, साइन बाय कॉस होगा तो 10 आ जाएगा। और कॉट को भी, कॉट को क्या है, कॉस है, कॉस को हमें बनाना क्या है, क्वेश्चन पेपर में हमें बताया कॉट, तो कॉस को कॉट बनाना है, ये रहा कॉस कॉट, तो ये रहा। अगर हम लोग कॉस बाय साइन कर दें तो कॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग सेम वैसे ही करते हैं, यहाँ पे अपने पास है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमें गिवन है, तो हम लोग इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड एक बार करते हैं, तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3, ये हुआ, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा, ये मैं एक बार वापस लिख देती हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 3, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन कॉस इज इक्वल्स टू 3, ये 3 और ये इधर सेम सेम है, इन लोग को उधर भेज दो, ये 1 उधर चले जाएगा तो 1 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 3 माइनस 1 2 साइन कॉस इज इक्वल्स टू 2, फिर ये 2 भी उधर चले जाएगा तो क्या होगा, साइन कॉस इज इक्वल्स टू 1, यहाँ तक तो हो गया। अब अपने को निकालना क्या था इसमें, 10 प्लस कॉट, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, ये अपने को प्रूफ करना है। टेन थीटा मतलब क्या होता है, साइन बाय कॉस, प्लस कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा अपना, साइन कॉस, फिर ये कॉस है साइन नहीं है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बाय साइन और कॉस क्या होगा, हमने ऊपर प्रूफ किया था 1, तो 1 और 1 इज इक्वल्स टू 1, हमें यही तो प्रूफ करना था, आरएचएस में 1 था, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो वो है एनसीईआरटी का 8.3 का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 या कुछ होगा, आप लोग इसमें पहले जो इससे मैंने पहले वीडियो डाली है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें ये वाला क्वेश्चन है, ओके। एंड आगे देखते हैं हम लोग, आई थिंक अब और नहीं है, शायद नहीं और नहीं है, तो ये तो हो गया। और अपने पास एक और पेपर था, दिस वन, ये भी स्टैंडर्ड का ही है, इसमें देखते हैं, कुछ नहीं है, दिस वन, द वैल्यू ऑफ 10 cosec, अपने को बोला है द वैल्यू ऑफ 10a cosec स्क्वायर इट, 10a cosec a होल स्क्वायर माइनस साइन a
सेक ए होल स्क्वायर इज, इसको क्या होगा, तो जब कुछ नहीं समझ आता साइन कॉस में कर दो, टेन ए क्या होगा, साइन ए बाय कॉस ए, इंटू है बीच में इन दोनों के, तो इंटू कॉसेक को 1 बाय साइन ए होल स्क्वायर माइनस, यहाँ ये तो ऑलरेडी साइन में, इसको मत छेड़ो, इंटू सेक के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए होल स्क्वायर, तो साइन ए कॉस ए को हम लोग लिख देंगे टेन ए, सॉरी ये तो ऑलरेडी करके आए थे, साइन ए कट जाएगा, तो 1 बाय कॉस ए होल स्क्वायर माइनस साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए होल स्क्वायर, 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक, ये ना 1 बाय कॉस होता है सेक, तो ये हो जाएगा अपना सेक ए, इसको ऐसे मतलब सेक ए स्क्वायर माइनस साइन बाय कॉस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये रहा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, तो ये 1 हो गया, तो ये रहा इसका आंसर, दिस इज 1। और देखते हैं इसमें क्या है, और तो दिख तो नहीं रहा, कार्ड्रॉन, ये रहा क्वेश्चन नंबर दिस वन 22, यहाँ पे तो कुछ कुछ किया हुआ है, यहाँ करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नंबर ए, अपने को गिवन क्या है, x इज एक्स कॉस 60 डिग्री, x कॉस 60 डिग्री प्लस y कॉस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 5, और अपने को निकालना क्या है, x प्लस 2y, तो एक बार इसमें पहले वैल्यूज पुट करते हैं, x cos 60 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस y 0 0 0 y cos 0 डिग्री तो cos 0 डिग्री 1, तो y इंटू 1 y प्लस साइन 30 1 बाई 2 माइनस कॉट 45 1 इज इक्वल्स टू 5, तो इन सबको वो करते हैं एलसीएम, ये x वन जा x है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 2y, it's not 2x, it will be only 1, 2x plus 1 minus 2 is equals to 5, तो x plus 2y प्लस माइनस माइनस 2 से 1 गया 1 माइनस 1, वो उधर चले जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ये 2 इधर डिनोमिनेटर में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 2 x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, इसका आंसर ही देखो, अपने को निकालनी है, x प्लस 2y दिए थे, ओके। क्या बोला था अपने को, x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 इज इक्वल्स टू 5, ये हमें गिवन था, ठीक है। तो हम लोग अब बस पुट करते हैं, x cos 60 डिग्री मतलब 1 बाई 2 प्लस y 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या है, ये ना cos 0 डिग्री 1 प्लस साइन 30 डिग्री, साइन 30 1 बाई 2 माइनस cos 45 डिग्री, cos 45 क्या होगा, cos 45 रूट 2 मतलब 1 बाय cot 45 सॉरी दिस वन 1 इज इक्वल्स टू 5, अभी x इंटू 1 x बाई 2 y इंटू 1 y, ये तो 1 रह गया, y 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5, या तो आप लोग सीधा 1 में से हाफ माइनस कर सकते हो या फिर एलसीएम लेके दिखा सकते हो, तो अगर हम लोग एलसीएम ले तो क्या होगा, 2 होगा एलसीएम, तो दिस वन इज x प्लस 2y प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5, तो x प्लस 2y प्लस माइनस माइनस 2 से 1 गया 1 इज इक्वल टू, उधर चले जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, x प्लस 2y माइनस 1 है तो उधर जाके प्लस 1, देन इट विल बी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 11, हो गया। और एक इसके अंदर क्वेश्चन था दिस वन, tan 60 डिग्री प्लस क्या है ये, tan 60 डिग्री tan
स्क्वायर 60 डिग्री बाय साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये अपने को है, इसको सॉल्व करना है। तो 10 60 रूट थ्री का स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 60, साइन का 60, √3/2, √3/2 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, √3/2 अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, √3 इंटू √3 ओनली 3 बाय √3/2 को जब स्क्वायर करेंगे तो √3 इंटू √3 ओनली 3, 2 2 ज़ा 4 प्लस √3 इंटू √3 ओनली 3, 2 2 ज़ा 4। अब इसको एलसीएम लेते हैं, 3/3 प्लस 3 6/4। अब 6/4 तो काटाकुटी हो रहा है, देखो यहाँ पे 3 ज़ा ये 2 ज़ा, ये 2 ऊपर चले जाएगा, 3 2 ज़ा 6/3, 2 ज़ा, आंसर इज 2। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग को कितने कितने मार्क्स का है ये, दिस इज इंक्वायरिंग 2 मार्क्स, तो 2 मार्क्स आपके कैरी कर रहे हैं और आपको मिल रहे हैं, तो कंसेप्ट क्लियर रखो ना। और ये रे दिस वन, ये वाला क्वेश्चन भाई एनसीईआरटी का है, जो मैंने लास्ट वीडियो में डाल रखी है। अभी हम लोग ये देखते हैं, आई थिंक ये नहीं है एनसीईआरटी में। तो दिस वन इज क्या है, साइन ए, कितने मार्क्स का है ये, 3 मार्क्स का। साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 2/2 साइन स्क्वायर ए 1। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने कुछ देर पहले किया है, तो साथ में प्रैक्टिस करोगे तब इसको भी बन जाएगा, ये भी हमसे इजीली बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 है, नंबर बी। ओके, इसमें हमें देखो क्या है, ऐसा है तो पहले हम लोग एलसीएम ही ले लेते हैं, स्टार्ट एलसीएम से ही करते हैं। तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, तो यहाँ माइनस है, क्या नहीं है, प्लस नहीं है, तो प्लस और प्लस स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, एक मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मतलब जनरली पता है, फिर भी a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये है हमारे पास, देखो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, 2a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बाय a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें लाना क्या है उस पर ध्यान दो, ऊपर 2 है आ गया, इसको हटाना होगा, तो इसको हटाने के लिए हम लोग इसको 1 कर देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ऐसे तो हम लोग नीचे क्या चाहिए, निकाल 2 साइन स्क्वायर ए, 2 बार साइन चाहिए, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, ऐसा जब होता है कि 2 चाहिए, इसको तो हटा ही दो, इसकी जगह पूरा 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 2 2 बाय, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक है हमारे पास और हमें दूसरा भी चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए को, माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर जब उधर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, एंड ये 1 जब इधर आ जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 1, तो ये क्या हो गया 2 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस साइन, यहाँ सॉरी प्लस होगा ना, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, मैंने साइन यहाँ पे उल्टा लगाया था इसीलिए शायद कंफ्यूजन क्रिएट होगा, सिंपली वापस करते हैं, 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए मतलब जब ये माइनस कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा तो 1 इधर आएगा, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए उधर गया तो अपना बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस 1, साइन स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा 2/2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, यही तो अपने को प्रूफ करना था, हो गया। कितने मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था ना, हाँ, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। और देखते हैं कुछ है तो, नहीं
और कुछ भी नहीं है। तो अब एक बार बेसिक वालों का भी देख लेते हैं कि उनका क्या। बेसिक वाला स्टार्ट करते हैं। इसमें ये रहा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू यूनिटी, नॉट इक्वल्स टू यूनिटी। यूनिटी मतलब वन, कौन सा इन लोग का इक्वल्स टू वन नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो इक्वल्स टू वन होता है। कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक, कॉट कॉसेक इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर तो वन तो उधर चले जाएगा तो वो माइनस वन हो जाएगा। एक तो ये नहीं है, फिर भी हम लोग एक बार चेक करते हैं। बाकी ये बी वाले को होल्ड में रख के, सेक माइनस टेन, ये रहा सेक टेन इधर चला जाएगा, माइनस टेन इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, टेन इंटू कॉट, ये रहा टेन इंटू कॉट, यहाँ पे लिखा हुआ भी है देखो, टेन इंटू कॉट इज इक्वल्स टू वन, तो ये भी हो जाएगा। इट मीन्स बी वाला है, ये यूनिटी आएगा वर्ड, इट मीन्स इक्वल्स टू वन पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट और देखते हैं। यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं है, ये रहा, लुक इवैल्यूएट करना है दिस वन, इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे वैल्यू 2 sin 30 डिग्री tan 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री sec स्क्वायर 30 डिग्री। इसका हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। 2 sin 30, साइन स्क्वायर नहीं था ना, हाँ साइन और tan था, cos और sec में स्क्वायर था। ठीक है, sin 30 इज 1/2 प्लस tan 60 √3 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 cos 60 1/2 का स्क्वायर इंटू, इधर बीच में इंटू था कि प्लस था, इट्स इंटू, ये इंटू था। ओके, अगेन इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 2/√3 स्क्वायर। अब इसको खोलते हैं, 2 और 2 कट गया, कुछ नहीं बचा, ओनली √3 माइनस 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 1/4 इंटू 2 2 ज़ा 4 बाई √3 इंटू √3 ओनली 3, तो ये और 3 और ये 3 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया, बचा क्या √3 माइनस, यहाँ कुछ बचा ही नहीं, √3/1। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक और है, दिस वन, इफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू, नंबर क्वेश्चन 25 का बी बोला है साइन एक्स इज इक्वल्स टू 7/25, तो हमें निकालना है साइन कॉस 10x प्लस कॉट एक्स, ये अपने को निकालना है। देखो साइन कॉस 10 के जगह साइन बाय कॉस लिख दिया, प्लस कॉट के जगह कॉस बाय साइन लिख दिया, फिर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बाय साइन कॉस गढ़ गया, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये तो कर सकते हैं, सिंपली अपना 1 निकल गया। लेकिन हम लोग को ये क्यों दिया है, इसका कुछ तो वैल्यू होगा ना, हमें इसको यूज करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कॉपी खत्म हो गई है, यहाँ पे करते हैं। तो अपना एक ये बना लेते हैं, और बोले एक्यूट एंगल में साइन बन रहा है, तो ए बी सी यहाँ पे बन रहा है, तो साइन एक्स इज, और 2 मार्क्स दिए तो अच्छे से तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। साइन 7, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, इसका परपेंडिकुलर है ये, मतलब इसकी वैल्यू 7 है, हाइपोटेन्यूस 25, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम करेंगे, तो ये 25 है, ये 7 है, तो बेस बी सी इक्वल्स टू 625 माइनस 49, ये अपना 576, ओके 576 किसका स्क्वायर है, तो क्योंकि यहाँ पे रूट है, तो बी सी इज इक्वल्स टू 576 24 का, ये 24 है। इतनी चीजें अपने को पता चल गई। अब हमें निकालना क्या है, इसमें साइन चाहिए कॉस 10 कॉट, साइन का हमने निकाल लिया, कॉस का क्या होगा, कॉस इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेन्यूस, बेस बाय हाइपोटेन्यूस मतलब 24/25, साइन ये है, कॉस ये है। अब और क्या चाहिए अपने को, 10 और कॉट, 10 भी लिख लेंगे, 10 इज इक्वल्स टू 10 क्या है, ये रहा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 7 बाय बेस 24 और कॉट
कॉट का उल्टा होता है 10 का उल्टा कॉट होता है, इट मीन्स 24/7। अब इसको हम लोग इसमें पुट करते हैं जो भी हमें बताया, हमें बोला है साइन x इंटू कॉस x ब्रैकेट 10x प्लस कॉट x, ये सारी चीजें अपने को गिवन है। तो साइन x की वैल्यू क्या थी 7/25 इंटू कॉस x की ये रही 24/25 ब्रैकेट 10x प्लस कॉट x 10 था अपना 7/24 प्लस कॉट x 24/7। अब सेम इसको ऊपर वाले को दोनों को मल्टीप्लाई में ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि देखो नीचे भी सेम है, तो एलसीएम लेंगे ना हम लोग 25 इंटू 25 625, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 24 इंटू 7, 24 तो यहाँ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7 7 है 24 इंटू 24 576, फिर ये और ये कट गया 49 प्लस 576 625/625 काटा कुटी होगी 1, आया तो 1 ही है, बट अपने को इस मेथड से करना है बिकॉज इसमें 2 मार्क्स गिवन है। और इसमें क्या क्वेश्चन है समथिंग ये रहा एक और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ये वाला 3 मार्क का क्वेश्चन है। वेरी गुड। इसमें ये तो यहाँ पे जाते इट्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 इंटू सेक एक्स माइनस 10x, और अपना RHS में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1, ये अपना RHS में। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये वाले, और इसमें सिर्फ साइन और कॉस है तो हम लोग भी इसमें पूरे को साइन और कॉस में करते हैं, तो ये वाला तो साइन और कॉस में है, इसको रहने दो जैसा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, इसको चेंज कर देते हैं, सेक मतलब 1/cos माइनस 10 मतलब sin/cos। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या बन गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, और कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस ही होता है, तो ऊपर बन जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको पूरे, ये बीच में इंटू है तो पूरा अगर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे लिखेंगे ना ब्रैकेट में साइन एक्स, और यहाँ पे एक और चीज एलसीएम में मैंने शायद गलती की है, कॉस 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 ये 1 होगा ना, ओके तो जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं कॉस एक्स प्लस 1, और यहाँ है 1 माइनस साइन एक्स और नीचे पूरा कॉस एक्स। ठीक है, तो अभी ये 1 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस साइन को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1 अगर पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तब तो वैसा का वैसा ही रहेगा, सेम कोई चेंजेस नहीं होगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स पूरे के साथ होगा तो एक तो माइनस है तो साइन सबका चेंज होगा, माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन इंटू कॉस साइन इंटू कॉस प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन इंटू 1 साइन बाय कॉस। अब देखो साइन एक्स कट गया और कुछ नहीं कट रहा है तो जैसा है वैसा ही लिख देते हैं, ये माइनस है तो इसको पहले नहीं लिखते, पहले हम लोग जो प्लस में है उसको लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 है तो 1 को लिख देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन कॉस बाय कॉस। इन सब में अपने को पूरा कॉस चाहिए था ना RHS में, और साइन एक्स एक ही बार चाहिए था, तो हम लोग इसको पूरे को अगर इन दोनों की जगह हम लोग कॉस लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन कॉस बाय कॉस। इस पूरे से हम लोग अगर कॉस को कॉमन ले तो क्या बनेगा कॉस, तो यहाँ दो था ना तो एक कॉस स्क्वायर एक्स था तो एक कॉस बाहर निकल गया तो एक कॉस बच गया, एंड माइनस ये कॉस ऑलरेडी बाहर चला गया 1 प्लस साइन कॉस से एक कॉस बाहर चले गया तो बचा साइन बाय कॉस, कॉस और कॉस कट गया बचा गया कॉस माइनस 1 प्लस साइन, और अपने को फाइंड आउट क्या करना था साइन प्लस कॉस माइनस 1 साइन प्लस कॉस माइनस 1, फिर इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिख देना कि साइन प्लस कॉस माइनस 1। ओके